एसिड बेस एंड साल्ट, ये 10th क्लास का लेक्चर है। तीन वीडियोज में ये कंप्लीट होने हैं। आज हम एसिड के बारे में बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में बेस के बारे में, इसके बाद साल्ट के बारे में बताएंगे। तो एसिड क्या होता है? एसिड वो केमिकल कंपाउंड होता है जिसमें कम से कम एक आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम हो, और उस केमिकल कंपाउंड को जब पानी में डाला जाए वाटर में तो H+ आयन दे या हाइड्रोनियम आयन दे। H+ आयन वाटर के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन H3O+ बनाता है। तो कम से कम एक H+ आयन मिलना चाहिए। तो ऐसे कंपाउंड को हम केमिकल का एसिड कहते हैं। 2 भी मिल सकता है, 3 भी मिल सकता है। अगर वो एक H+ आयन दे रहा है तो मोनोबेसिक एसिड होगा, जैसे आपका HCl, HBr, HI। ये सब वाटर में एक्वियस सॉल्यूशन में ये एक H+ आयन देगा, ये भी एक H+ आयन देगा, ये भी एक H+ आयन देगा। और ये H+ आयन वाटर के मॉलिक्यूल से मिल करके हाइड्रोनियम आयन बना लेंगे। ये भी वाटर के मॉलिक्यूल से मिल करके हाइड्रोनियम आयन बनाएंगे, ये भी वाटर के मॉलिक्यूल से मिल करके हाइड्रोनियम आयन बनाएंगे। तो एसिड वो केमिकल कंपाउंड है जो एक्वियस सॉल्यूशन में हाइड्रोनियम आयन देता है, ये हाइड्रोनियम आयन देता है, तो उसको हम एसिड कहते हैं। तो एसिड्स आर डिफाइंड एज कंपाउंड which contain one or more hydrogen atom and when dissolved in water produce H+ ion. Further, H+ ion react with water molecules to produce hydronium ion. ठीक, तो ये HCl है। पानी में जब हम इसको डिजॉल्व करेंगे +H2O तो ये H+ आयन बनेगा। समझे गुजर? ये H+ आयन बनेगा और फिर ये H+ आयन वाटर के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बना लेगा। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा? HCl + H2O H3O + Cl। तो वाटर के सॉल्यूशन में HCl एक्वियस सॉल्यूशन में हाइड्रोनियम आयन देगा, हाइड्रोनियम आयन देगा। अगर ब्रेक होगा HCl तो H+ बनाएगा और Cl- बनाएगा, और ये जो H+ है ये फिर ये वाटर मॉलिक्यूल से रिजेक्ट करके H3O हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। तो ऐसे सारे केमिकल कंपाउंड जो एक्वियस सॉल्यूशन में H+ आयन देते हैं या हाइड्रोनियम आयन देते हैं उनको हम क्या कहते हैं? बोलो। एसिड कहते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, एसिड कहते हैं। अब जैसे देखो H2SO4, ये 2 H+ आयन देगा और 2 वाटर के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके 2 हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, और सल्फेट आयन देखो ये अलग हो गया। ठीक, HNO3 में एक H+ आयन निकलेगा और ये एक H+ आयन H2O से रिएक्ट करके H3O बना लेगा। H+ आयन वाटर के मॉलिक्यूल पर तो कोई चार्ज नहीं है, मगर H+ आयन एक चार्ज लेकर के आएगा ना, तो H3O जब बनेगा तो इस पर एक pi2 चार्ज आ जाएगा। ठीक ना, और NO3 नेगेटिव ये अलग हो जाएगा। CH3COOH, इसमें ये जो H है अबूजर, ये जो H है ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है, एटम से, सॉरी, ये H ऑक्सीजन एटम से जुड़ा हुआ है, और ये जो 3 H हैं ये कार्बन से जुड़े हुए हैं। तो कार्बन से जो H जुड़ा हुआ है
वो आयनाइजेबल नहीं है, वो इसको नहीं छोड़ करके निकलने वाला है। ठीक, तो कितना हाइड्रोजन निकलेगा? सिर्फ एक हाइड्रोजन निकलेगा इसमें से। H+ आयन कितना निकलेगा? एक H+ आयन निकलेगा। ठीक, ये हालांकि इसमें 3 हैं, हाइड्रोजन के एटम कितने हैं? 3 हैं, मगर ये जो 3 नहीं 4 हैं, 3 ये और 1 ये। ठीक, तो ये 3 कार्बन से जुड़े हुए हैं, बड़ा मजबूत बांड होता है इनका। एक्वियस सॉल्यूशन में ये तीनों अलग नहीं होंगे, ऑक्सीजन से जो जुड़ा हुआ है वो अलग हो जाएगा। ठीक, तो CH3COO नेगेटिव और ये H+ पॉजिटिव। ठीक, H+ की शक्ल में अगर निकल रहा है तो जिसमें से निकल रहा है उस पर क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा, इस पर माइनस। ठीक, इसी तरह से देखो HCOOH फार्मिक एसिड है, ये एसिटिक एसिड है। ये फार्मिक एसिड में ये वाला जो H है ये कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये H नहीं निकलेगा, मगर ये H ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो इसकी बाइंडिंग कमज़ोर होगी। पानी में जब इसको डालेंगे एक्वियस सॉल्यूशन में तो पानी इसको क्या करेगा? बाहर निकाल देगा, इससे इसको अलग कर देगा। तो HCOO H+ निकलेगा तो इस पर माइनस आ जाएगा, आएगा ना। टोटल चार्ज कितना है इस पर? 0। तो अब यहाँ भी देखो एक H+ और एक माइनस दोनों मिलके खत्म हो गए 0। तो लेफ्ट हैंड साइड में टोटल चार्ज 0, राइट हैंड साइड में टोटल चार्ज 0, लेफ्ट हैंड साइड में। तो इस तरह से ये हाइड्रेटेड H+ का मतलब कि H+ आयन में फिर H+ आयन से फिर H2O रिएक्ट करे अगर, तो ये जो आएगा ये हाइड्रेटेड H+ है ना। H+ में हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जुड़ा तो ये हाइड्रेटेड H+ हो गया। और हाइड्रेटेड H+ क्या बनाता है? हाइड्रोनियम आयन। बात समझ में आई? अब क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड को क्लासिफाई किया जाए कि एसिड कितने तरह के होते हैं। तो एसिड को क्लासिफाई करने के लिए हम 2 तरह से हम कितने तरह से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। क्लासिफाई करने का बेस क्या है? ठीक, तो पहला डिपेंडिंग ऑन देयर सोर्सेज है ना। पहला जो क्लासिफिकेशन है वो उनके सोर्सेज के आधार पर कि कहाँ से जो है ये हमको मिल रहा है उसके आधार पर। ठीक, तो अगर ये हमको जो एसिड हमको प्लांट से मिल रहा है, ठीक ना, जैसे टमाटर में एसिड है और आम में एसिड है, दूध में भी एसिड होता है, ठीक है ना, टमाटर में भी एसिड होता है, ठीक, नींबू में लेमन में एसिड होता है। तो ये सारे एसिड हमको कहाँ से मिल रहे हैं? प्लांट से मिल रहे हैं। तो ऐसे एसिड को हम ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। और ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड होता है। अगर ये वीक एसिड ना हो तो लेमू का 1 गिलास पानी में लेमू डाल करके पी लिया, अगर ये स्ट्रांग होता तो हमको क्या करता? परेशान कर देता, ठीक ना। तो जितने ऑर्गेनिक एसिड होते हैं ये सब वीक होते हैं। क्या होते हैं? वीक होते हैं। ठीक, तो एसिड विच आर ऑब्टेन्ड यूजुअली फ्रॉम प्लांट आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। दे कंटेन कार्बन एटम आल्सो एलॉन्ग विथ हाइड्रोजन एटम। तो जितने ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, है ना, इसके अंदर कार्बन होता है। जो भी फल तुम जो लेते हो कार्बन उसमें होगा। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन होता है और शुगर में कार्बन होता है, स्टार्च में कार्बन होता है, ये सारी चीज़ों में कार्बन होता है ना। तो जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं इसके अंदर H+ हाइड्रोजन एटम के साथ साथ कार्बन भी होता है। बात समझ में आई? तो अब ऑर्गेनिक में कुछ एग्जाम्पल देखो। विनेगर है, इसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है। एप्पल है, इसमें मैलिक एसिड पाया जाता है। टर्मरिन है, इसमें टर्मरिक एसिड पाया जाता है। मिल्क में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ठीक, लेमन में सैटिक एसिड पाया जाता है। टोमेटो में स्कारबिक एसिड पाया जाता है। ठीक, और ग्रेप्स में मीन्स अंगूर में क्या पाया जाता है? टार्टरिक एसिड पाया जाता है। तो ये सब एसिड जो पाए जा रहे हैं, ये जो हमको प्लांट से मिल रहे हैं, ये सारे एसिड ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। ये वीक होते हैं,
बात समझ में आई। और ये देखो ये ऑक्जेलिक एसिड है, ठीक, ये भी वीक एसिड है। इसका डिसोसिएशन देखो ऑक्जेलिक एसिड का, देखो यहाँ इसमें से एक H प्लस आयन पहले निकलेगा, H प्लस निकलेगा, H प्लस निकला तो बचा क्या HC2O4, इसको COOH पर 2, ये सब डबल डबल है ना, तो O कितना है 2 है, यहाँ 2 है और फिर उसका डबल 4, तो O देखो 4 हो, C कितना है 2 है, डबल है ना ये 2, और H कितना है 2 है, तो इसको हम इस फॉर्म में लिखें। एक H प्लस आयन यहाँ से निकलेगा अगर, ठीक, अगर यहाँ से एक H प्लस आयन निकलेगा तो इसके ऊपर एक निगेटिव चार्ज आ जाएगा, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ रहेगा, तो HC2O4 और H प्लस देखो निकल गया, ठीक। तो इस पर प्लस और इस पर, जिस पर से निकला है उस पर माइनस आएगा, और फिर ये इसका, इसके साथ जो एक H है एटम, फिर ये निकलेगा, टूटेगा, डिसोसिएट होगा, तो ये जब डिसोसिएट हुआ तो ये देखो बाहर निकल गया, बचा क्या C2O4, एक H प्लस निकलेगा तो इस पर एक और निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक। एसिटिक एसिड देखो ये भी वीक एसिड है, ये जब टूटेगा देखो CH3 में ये जो तीनों हाइड्रोजन के एटम हैं वो कार्बन से लगे हुए, ये नहीं टूटेंगे, ये H ऑक्सीजन से लगा हुआ ये टूट जाएगा, CH3COO निगेटिव और H प्लस पॉजिटिव आ गया। फार्मिक एसिड देखो HCOOH, तो ये वाला H निकल जाएगा पॉजिटिव कटायन बन के, और ये HCOO निगेटिव। तो ऑर्गेनिक एसिड आर वीक एसिड, दे डू नॉट आयोनाइज कंप्लीटली इन सोल्यूशन, सो दे कंटेन आयंस एज वेल एज मॉलिक्यूल्स। मतलब ये हुआ कि जो वीक एसिड हैं ये कंप्लीटली अपने अपने आयनों में टूटते नहीं हैं। मान लो ये ऑक्जेलिक एसिड है, ये एसिटिक एसिड है, 100 में मान लो 85 नहीं टूटे, 15 टूटे, तो 15 जो टूट जाएंगे, जो ब्रेक हो जाएंगे, वो तो आयन के शक्ल में आ जाएंगे। बोलो देखो ये जो ब्रेक हुआ ये तो आयन के शक्ल में आया, तो अगर 85 अगर ऐसे मॉलिक्यूल अगर ब्रेक हुए है ना, तो 85 प्लस आयन बनेगा, और 85 नहीं टूटेंगे, 15, 85 तो बहुत हो गया ना, मान लो 85 में 15 अगर टूटा, ब्रेक हुआ, आयोनाइज्ड हुआ, तो 15 कैटायन बनेगा और 15 एनायन बनेगा। मगर जो 85 जो नहीं टूटे हैं वो मॉलिक्यूल की शक्ल में उसमें रहेंगे, तो उसके अंदर आयन भी रहेगा और क्या रहेगा, मॉलिक्यूल भी जो नहीं टूटा है। तो आयन एज वेल एज मॉलिक्यूल, सो दे कंटेन, इसके अंदर आयन और, ठीक। और इनऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, इनऑर्गेनिक एसिड को मिनरल एसिड भी कहते हैं। एसिड विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल आर नोन एज इनऑर्गेनिक एसिड, दे डू नॉट कंटेन कार्बन, इनके अंदर कार्बन नहीं होता है, इनऑर्गेनिक एसिड के अंदर कार्बन नहीं होता है। और ये स्ट्रांग एसिड होते हैं, ये ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल से ये हमको मिलते हैं, ठीक ना, जैसे HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, और ये स्ट्रांग एसिड होते हैं, ठीक ना। और स्ट्रांग एसिड जितने होते हैं इनका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ज़्यादा होता है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बहुत ज़्यादा होता है। मतलब ये नियर अबाउट 100%, मतलब कम्प्लीटली ये अपने अपने आयनों में क्या होते हैं, टूट जाते हैं। 100 मॉलिक्यूल हो तो 100 पूरे टूट गए, ठीक ना, तो ये कम्प्लीटली आयोनाइज्ड हो गए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100%, ठीक। तो ये स्ट्रांग एसिड्स हैं, तो दे आर स्ट्रांग एसिड एंड आयोनाइज्ड आर डिसोसिएट कम्प्लीटली इन सोल्यूशन। मगर जो कार्बोनिक एसिड होता है, कार्बोनिक एसिड ऐसा एसिड है जो वीक एसिड है और मिनरल है। क्या है, मिनरल है, मिनरल एसिड है और वीक एसिड आता है, और इसके अंदर कार्बन है। बाकी और इसमें देखो किसी में कार्बन नहीं है और कोई वीक नहीं है। ये सब कौन से एसिड हैं, मिनरल एसिड हैं, मगर इसमें तो कार्बोनिक एसिड, ठीक ना। तो कार्बोनिक एसिड H2CO बोलो 3
कार्बोनिक एसिड देखो, जब बारिश होती है ना तो बारिश का पानी, बारिश का जो पानी है, जब बारिश होती है तो बारिश का पानी जब कार्बन डाइऑक्साइड से मिलता है ना, जब रिएक्ट करता है तो ये कार्बोनिक एसिड बना लेता है, ठीक ना। H2CO 1O ये और 2 CO, तो यही कार्बोनिक एसिड है और ये वीक होता है ना। तो इसीलिए हम इस तरह की जो बारिश होती है, जिसमें बारिश जब होती है तो इसमें जो है कुछ एसिडिक प्रॉपर्टी आ जाती है उसके बारिश उसमें पानी में, तो हम कहते हैं एसिडिक रेन, ठीक ना, एसिडिक। और ये बहुत वीक होता है। ये जितने एसिड, स्ट्रांग एसिड होते हैं, जैसे H2SO4, HCl, ठीक ना, HNO3, ठीक, ये जानते हो, ये इनका जो नेचर होता है ना, इनको अगर ये जो है कोरोसिव होते हैं, कोरोसिव मीन्स नेचर में ये कोरोसिव होते हैं। मतलब जैसे H2SO4 को अगर तुम मेटल पर जो है गिराओगे, ठीक ना, तो मेटल का साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। हाइड्रोजन गैस क्या होगी? रिलीज होगी। जैसे मान लो HCl है, ठीक, HCl को अगर तुम आयरन पर अगर तुम गिरा दोगे, ठीक ना, तो इसका साल्ट बनेगा FeCl2, ठीक ना, Fe और प्लस H2 गैस रिलीज होगी, ठीक। तो ये जो आयरन है, ये आयरन देखो कन्वर्ट हो गया साल्ट में, तो अब ये पूरा मान लो आयरन है, ये इसमें से जितना हिस्सा जो है साल्ट में कन्वर्ट होगा वो इसको छोड़ करके बाहर निकल जाएगा और ये धीरे धीरे ये झड़ता जाएगा। ये तो हम कहते हैं कि हम कहेंगे कि ये कोरोसिव नेचर किसका? स्ट्रांग एसिड का। मगर ये जो H2CO3 जो कार्बोनिक एसिड होता है, ये कोरोसिव नेचर का नहीं होता है। इसको अगर मेटल के ऊपर अगर ये गिरे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये वीक एसिड होता है। बात समझ में आई? तो ऑर्गेनिक एसिड आर वीक एसिड, दे डू नॉट आयोनाइज कम्प्लीटली। अच्छा, हम इसके बारे में पढ़ रहे थे, इनऑर्गेनिक एसिड के बारे में, ठीक ना। दे आर स्ट्रांग एसिड एंड आयोनाइज आर डिसोसिएट कम्प्लीटली। कार्बोनिक एसिड के बारे में अभी बताया कि वीक एसिड और मिनरल एसिड होते हैं। कार्बोनिक एसिड मिनरल एसिड है मगर वीक होता है, इसके अंदर कार्बन पाया जाता है। ऑल स्ट्रांग एसिड आर कोरोसिव इन नेचर, ठीक ना। अभी हमने बताया कि जितने स्ट्रांग एसिड होते हैं सब नेचर में क्या होता है, बट H3CO3 मीन्स कार्बोनिक एसिड इज नॉन कोरोसिव एंड यूज्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, झाग बनाने के लिए, है ना, प्रेशर बनाने के लिए, झाग बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक ना। या गुजर कौन है? नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 कंटेन ऑक्सीजन एंड हेंस कॉल्ड ऑक्सी एसिड। देखो, जिस एसिड के अंदर ऑक्सीजन होगा वो एसिड ऑक्सी एसिड कहलाएगा, है ना। जिसके अंदर कार्बन है, ठीक ना, H2CO3, ये कार्बोनिक एसिड है ये, ठीक ना। और कार्बोनिक एसिड कौन सा एसिड होता है? मिनरल एसिड होता है। बाकी जितने ऑर्गेनिक एसिड हैं सब में कार्बन होगा, ठीक ना। तो और जिस एसिड में ऑक्सीजन होता है उसे हम ऑक्सी एसिड कहते हैं। जैसे HCl में ऑक्सीजन नहीं है, वो ऑक्सी एसिड नहीं है, स्ट्रांग एसिड है मगर ऑक्सी एसिड नहीं है। इसमें देखो HNO3 में ऑक्सीजन है, ऑक्सी एसिड है। H2SO4 में ऑक्सीजन है, ये ऑक्सी एसिड है। तो एक क्लासिफिकेशन हमने किस बेस पर किया? सोर्स के बेस पर, है ना। और दूसरा क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग ऑन देयर बेसिसिटी। बेसिसिटी क्या होता है? बेसिसिटी के बारे में समझ लो। देखो गुजर, इधर देखो, बेसिसिटी के बारे में समझ लो। बेसिसिटी क्या होता है? ठीक, कोई एसिड जितना H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन एक्वियस सॉल्यूशन में देगा
ठीक ना। तो उसी नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन के बेस पर हम एसिड का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। ठीक, अगर वो एक H प्लस आयन देगा तो मोनो बेसिक एसिड, अगर वो एक H प्लस आयन दे रहा है तो कुछ एग्जाम्पल बताओ। जैसे HCl, ये एक H प्लस आयन देगा तो ये HCl क्या मोनो बेसिक है। H2SO4, अब ये 2H प्लस आयन देगा तो ये डाई बेसिक कहलाएगा। ठीक, HNO3 कितना देगा, ये एक H प्लस आयन देगा तो क्या होगा, ये मोनो बेसिक। ठीक, और जो 3H प्लस आयन देंगे वो ट्राई बेसिक कहलाएगा। ठीक, और एक एग्जाम्पल देखो, H3PO3, बताओ ये डाई बेसिक है कि ट्राई बेसिक है? हैं? ट्राई बेसिक नहीं है ये डाई बेसिक है ना। क्यों डाई बेसिक है? देखो ये फास्फोरस, ये सेंट्रल एटम है। ठीक, और यहाँ देखो ये ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड बनाता है। ठीक, तो एक ऑक्सीजन ये, और इससे एक ऑक्सीजन ये जुड़ा हुआ है, एक ऑक्सीजन ये जुड़ा हुआ है। ठीक, और एक हाइड्रोजन, फास्फोरस की वैलेंसी 5 होती है यहाँ पर फास्फोरस की वैलेंसी कितनी है? 5 है यहाँ पर। ठीक, तो ये 2 बॉन्ड इससे बना रहा है और एक बॉन्ड ये 4। जितने इसके हाथ होते हैं उतनी इसकी वैलेंसी होती है। तो 5 हाथ इसके हो गए, 5 हैंड, इसकी वैलेंसी 5 है। ठीक, तो यहाँ ये जो हाइड्रोजन है वो सीधे सेंट्रल एटम से जुड़ा हुआ है, और ये जो हाइड्रोजन है इसका ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है और ये ऑक्सीजन से जो जुड़ा हुआ है। तो ऑक्सीजन से जो जुड़ा हुआ है वही एक्वियस सॉल्यूशन में क्या होगा, ब्रेक होगा। ठीक, ये H प्लस ये जो हाइड्रोजन एटम जो P से जुड़ा हुआ है इसकी बाइंडिंग बहुत मजबूत होती है। सेंट्रल एटम से ये जुड़ा हुआ है, ये ब्रेक नहीं होगा, ये ब्रेक हो जाएगा एक्वियस सॉल्यूशन में। ये तो कितना H प्लस आयन देगा? 2H प्लस आयन देगा। देखने में लग रहा है कि इसमें हाइड्रोजन 3 है तो 3H प्लस आयन देगा, मगर ऐसा नहीं है। एक हाइड्रोजन फास्फोरस से सीधे जुड़ा हुआ है, ये नहीं ब्रेक होगा। तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई? 2 हो गई। वेरी गुड, बहुत अच्छे, इसकी बेसिसिटी 2 हो गई। ठीक, तो इसको याद रखना। ठीक, और देखो यहाँ मोनोबेसिक एसिड विच गिव 1H प्लस आयन और H3O हाइड्रोनियम आयन इन वाटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोनोबेसिक एसिड। जैसे HCl, HBr, HNO3, HI, CH3COOH, इसमें ये जो 3 हाइड्रोजन हैं ये कार्बन से जुड़े हुए हैं। एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, वही ब्रेक होगा। ठीक, तो ये मोनोबेसिक हो गया। ठीक, HCOOH, इसमें ये वाला हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, तो कौन सा ब्रेक होगा? ये वाला टूटेगा। ठीक, तो ये सब मोनो बेसिक हैं। जो एक H प्लस आयन देगा वो मोनो बेसिक होगा। ठीक, H3 प्लस H2O, देखो HCl H2O से अगर रिएक्ट करेगा तो HCl का मतलब क्या है? एक H प्लस आयन और Cl माइनस आयन। H प्लस आयन H2O से रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बना लेगा और Cl निगेटिव आयन। ठीक, HNO3 में देखो ये H प्लस आयन बनेगा और NO3 माइनस आयन बनेगा। तो ये H प्लस आयन हाइड्रोजन से रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बना लेगा, ये प्लस होगा। यहाँ देखो, यहाँ पर ये प्लस होगा। ठीक, और NO3 आयन बन गया। तो बेसिसिटी ऑफ एन एसिड इज नॉट टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बट टोटल नंबर ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम। बात समझ में आई? टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बेसिसिटी नहीं बताता है। यहाँ टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना है? 3 है, मगर बेसिसिटी कितनी है? 2 है, क्योंकि 2 ही हाइड्रोजन आयनाइजेबल हैं। आयनाइजेबल मीन्स आयन में 2 ही हाइड्रोजन कन्वर्ट होंगे। बात समझ में आई? तो
ये हुआ। इसमें देखो CH3COOH में ये जो 3 इसमें हाइड्रोजन आयन, इसमें हाइड्रोजन एटम कितना है? 4 है, मगर आयनाइजेबल कितना है? 1 है। तो इसकी बेसिसिटी 1 है। ठीक ना, बात समझ में आई? तो इस तरह से जो है हाइड्रोजन अटैच टू कार्बन एटम इज नॉट आयनाइजेबल, ठीक ना, एंड हाइड्रोजन अटैच टू ऑक्सीजन एटम कैन बी आयनाइड। ये हाइड्रोजन देखो इस तरह से दिखा दें हम। देखो यहाँ CH3C से 3 H लगे हुए हैं। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। इसके 4 हैंड होते हैं। तो एक हैंड से इसको पकड़ लिया, एक हैंड से इसको पकड़ा, एक हैंड से इसको और एक हैंड से इसको। इसकी भी वैलेंसी 4 है, 4 हैंड हैं। एक हैंड से देखो 2 हैंड, तो यहाँ 2 हैंड से इसको पकड़ लिया, एक हैंड से इसको पकड़े हुए, एक हैंड से इसको। ठीक, तो ये वाले जो तीनों हाइड्रोजन हैं ये कार्बन से जुड़े हुए हैं, ये आयनाइजेबल नहीं हैं, ये हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट नहीं होंगे। ये ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं तो ये हाइड्रोजन में कन्वर्ट होंगे। तो इसलिए ये देखो हमने लिख दिया आयनाइजेबल हाइड्रोजन ये है और ये तीनों नॉन आयनाइजेबल। तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई? 1 हो गई। तो वही चीज़ H3PO3 में है। ये P से ये O का डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड इससे, एक बॉन्ड इससे, एक बॉन्ड इससे बनाना। 5 इसके हैंड होते हैं, 5 इसके वैलेंसी यहाँ है। तो ये जो दोनों हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं और ये हाइड्रोजन सीधे सेंट्रल एटम से जुड़ा हुआ है। ठीक ना, तो ये वाला हाइड्रोजन, इस वाले हाइड्रोजन की बाइंडिंग क्या होगी? P और H की बाइंडिंग मजबूत होगी, ये नहीं आयनाइज्ड होगा। ये दोनों आयनाइज्ड होंगे। देखने में तो लग रहा है कि कार्बन एटम 3 है तो इसकी बेसिसिटी 3 होगी ना, 2 ही जो आयनाइजेबल हैं। तो कहने का मतलब ये है कि टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन से हम बेसिसिटी नहीं निकालते हैं। किसे निकालते हैं? टोटल नंबर ऑफ आयनाइजेबल एटम से उसकी बेसिसिटी निकालते हैं हम। बात समझ में आई? अब इसके बाद देखो मोनोबेसिक हो गया ना। डाई बेसिक देखो, एसिड विच ऑन आयनाइजेशन इन वाटर प्रोड्यूस 2H+ आयन या और H3O आयन, है ना। वाटर में डालने के बाद एसिड अगर 2H+ आयन या 2 हाइड्रोनियम आयन, H+ आयन H2O से मिल करके फिर वो हाइड्रोनियम ही बना लेता है। तो अगर वो 2 हाइड्रोनियम आयन दे रहा है तो वो क्या होगा? उसकी बेसिसिटी 2 होगी, वो डाई बेसिक होगा। जैसे H2SO4 है ना, इसमें 2H+ आयन है और ये सल्फेट नेगेटिव आयन है। ये 2H+ आयन 2 वाटर के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके 2 H3O आयन बना लेंगे, हाइड्रोनियम आयन। तो 2 हाइड्रोनियम आयन मिल रहा है ना, तो ये क्या होगा? डाई बेसिक होगा। ठीक ना। उसी तरह से ऑक्जेलिक एसिड भी डाई बेसिक है। सल्फ्यूरस एसिड भी डाई बेसिक है। H2CO3 ये कार्बोनिक एसिड है, डाई बेसिक है। H3PO4 में अभी हमने बताया कि ये क्या है? एक जो हाइड्रोजन है वो सेंट्रल एटम से जुड़ा रहता है P से, अब बाकी 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़े होते हैं, वही आयनाइज्ड होंगे। तो ये सब क्या है? डाई बेसिक है। ठीक ना। अब देखो जो डाई बेसिक एसिड है ना, ये 2 स्टेप में आयनाइज्ड होता है। देखो जरा इस स्टेप को समझो, देखो जरा गौर से देखना इसको। H2SO4, ठीक, ये H2O से जब रिएक्ट करेगा ना तो पहले इसका एक हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक, H+ आयन, और एक H+ आयन इससे मिल करके क्या बना लेगा? जल्दी बताओ, हाइड्रोनियम आयन। अब बचा क्या? एक H+ इसके साथ लगा है, ठीक ना। ये 2 नेगेटिव चार्ज है इस पर, ठीक। अब फिर ये क्या होगा? H+SO4 पर 2 नेगेटिव चार्ज है ना, सॉरी इसको गलत लिखा गया। ये देखो HSO4 पर 2 नेगेटिव चार्ज। फिर ये वाटर के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा तो ये H+ बन के निकल जाएगा। तो H3O, ये H3O बना, H2O और H इसमें लग जाएगा तो H3
वो प्लस चार्ज, ये प्लस चार्ज लेकर के आएगा इस पर, ठीक, तो ये प्लस चार्ज इस पर रहेगा, और ये एच निकल गया इससे तो क्या बन गया, सल्फेट आयन बन गया। तो ये दो स्टेप में टूटा, पहले स्टेप में एक एच प्लस निकला और दूसरे में ये दूसरा वाला भी निकल गया। तो डाई बेसिक जो होता है वो दो स्टेज में टूटता है, ठीक। उसी तरह से देखो H2CO3 को देख लो, ये वाटर से पहले रिएक्ट करेगा तो इसका एक निकलेगा H प्लस आयन, और वाटर से ये रिएक्ट करके क्या बना लेगा, हाइड्रोनियम आयन। तो एक H निकला है तो ये क्या बना, HCO, एक H प्लस निकला है तो एक इस पर नेगेटिव आ जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, ठीक। और फिर इसके बाद ये एक वाटर मॉलिक्यूल से क्या करेगा, ये रिएक्ट करेगा तो ये H प्लस की शक्ल में निकलेगा बाहर, तो क्या बनाएगा, H3O प्लस और प्लस CO3 बनाएगा ये, ठीक। ये दो स्टेप में टूटा, तो इस तरह से ये दो स्टेप में टूटा। डाई बेसिक एसिड ऑन रिएक्शन विथ बेस गिव वन एसिड एंड वन नॉर्मल सॉल्ट। देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में देखो। जो डाई बेसिक एसिड है, डाई बेसिक एसिड ऑन रिएक्शन विथ बेस गिव वन एसिड सॉल्ट एंड वन नॉर्मल सॉल्ट। जैसे देखो H3, सॉरी देखो H3, अरे H3 नहीं, H2SO4, इसको हम रिएक्ट किससे करवा रहे हैं, बेस से। ये बेस है ना, जो OH आयन देता है वो क्या है, और जो H प्लस देता है वो एसिड है। तो ये बेस हो गया, और ये क्या होगा, कौन सा एसिड है, डाई बेसिक, दो H प्लस आयन देगा। तो देखो यहाँ पर ये जो Na है ना, Na, ये Na और OH, यहाँ देखो एक H प्लस आयन पहले निकलेगा, पहले कितना निकलेगा, एक H प्लस आयन निकलेगा, ठीक। तो एक H प्लस आयन यहाँ से निकला तो इसका एक H प्लस आयन एक OH है। देखो यहाँ देखो इस तरह से मैं इसको देखो, ये Na पॉजिटिव होगा और OH निगेटिव होगा, दोनों मिलेंगे तो न्यूट्रल हो जाएंगे। हम इसको अलग अलग कर दे रहे हैं। अब यहाँ देखो एक H प्लस निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा, H प्लस और HSO4। डाई बेसिक दो स्टेट में टूटते हैं ना, बोलो तो, ठीक ना। तो ये दो स्टेट में ये टूटे। देखो यहाँ पर पहले स्टेट में ये H2O से रिएक्ट किया तो HSO4 बनाया, एक H मॉलिक्यूल आयन की शक्ल में बाहर निकला, ठीक ना। तो देखो ये H प्लस निकला, तो एक H प्लस निकला तो इस पूरे पे कितना चार्ज आ जाएगा, एक आ जाएगा। बात समझ में आई। अच्छा, अब ये दोनों मिल करके क्या बना लेंगे, बताओ मुझको, बोलो। H2O बन गया। चार्ज देखो -1 और +1, न्यूट्रल हो गया, ठीक। और ये Na इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक ना। तो Na, अब यहाँ देखो एक माइनस चार्ज है, Na पे एक प्लस चार्ज है, +1 और -1 कितना होगा, 0, चार्ज खत्म, ठीक ना। तो NaHSO4 ये कंपाउंड बना, ठीक। अब ये कंपाउंड देखो, अब उधर ये नॉर्मल कंपाउंड ये नहीं है, क्योंकि ये भी जो H इसके साथ लगा हुआ है ये भी आयोनाइजेबल हाइड्रोजन है। एक्वियस सॉल्यूशन में ये भी टूट सकता है, ठीक है। तो ये साल्ट, क्या है ये, साल्ट है। ये Na से नहीं, एसिड बेस से मिलते हैं तो क्या बनता है, साल्ट बनता है। तो एसिड बेस मिले हैं तो साल्ट बना कि नहीं बना, बना साल्ट। मगर ये नॉर्मल साल्ट नहीं है, है ना। ये इसको भी पानी में डाला जाएगा तो H प्लस आयन ये देगा। तो इसलिए ये साल्ट कौन सा साल्ट है, बोलो, एसिड साल्ट है। ये एसिड साल्ट है, पानी में डाल देंगे इसको,
H प्लस आयन देगा। तो जो H प्लस आयन देगा वो एसिड हुआ कि नहीं हुआ? एसिड बेस से रिएक्ट करके जो प्रोडक्ट बनता है वो साल्ट और वाटर बनता है। तो ये बना, तो साल्ट बना और वाटर बना। चलो ये वाटर यहाँ लिख दें, ठीक। तो ये नॉर्मल साल्ट ये नहीं है, ठीक। इसका नाम क्या होगा बताओ, बोलो। सोडियम बाइसल्फेट, ऐसे लगा है ना, सोडियम बाइसल्फेट, ठीक ना। जैसे Na2CO3, ठीक। और इस यहाँ Na अगर 1 मॉलिक्यूल है, ये क्या है? ये तो सोडियम कार्बोनेट है। और ये क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है ये? देखे हो? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडा। तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट है ये, ठीक। तो ये सोडियम बाइसल्फेट। दूसरे स्टेप में देखो, फिर ये क्या होगा? देखो NaHSO4, ठीक। और फिर अगर ये रिएक्ट करे NaOH से, ठीक, तो देखो ये वाला H और ये दोनों OH मिलके क्या बना लेंगे? H2O बना लेंगे। वेरी गुड। और ये क्या बन गया? Na और Na, Na2SO4, सोडियम सल्फेट बन गया ये Na2SO4। तो अब इसमें H प्लस है क्या? नहीं है ना। तो ये एसिडिक साल्ट है, ये नॉर्मल साल्ट हुआ। ये कौन सा साल्ट हुआ? नॉर्मल साल्ट हुआ। ये बात समझ में आई? मतलब ये हुआ कि एक NaOH से देखो रिएक्ट किया तो ये बना, एक और NaOH से रिएक्ट किया तो ये बना। मतलब ओवरऑल अगर तुमको रिएक्शन देखना हो तो 2 NaOH से ये रिएक्ट कर रहा है ना। बोलो, ये बनाने के लिए 2 NaOH की जरूरत पड़ी। एक NaOH रिएक्ट किया तो ये बना, अब फिर ये एक NaOH से रिएक्ट किया तो ये बना। तो 2 NaOH और प्लस किससे रिएक्ट कर रहा है? ये कहाँ गया? H2SO4, H2SO। तो क्या बन जाएगा ये? Na2SO4 और प्लस H2O। अब H2O कितना बना? बोलो, इसको बैलेंस कर लेना इसको, ठीक ना। तो ये बैलेंस हो गया, ठीक, ठीक ना। तो ये नॉर्मल साल्ट हुआ। अगर NaOH के 2 मॉलिक्यूल से ये रिएक्ट करेगा तो नॉर्मल साल्ट बनेगा, और 1 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा तो एसिडिक साल्ट बनेगा। समझ में आई बात? अच्छा, अब इसके बाद देखो, हो गया ये। अब देखो ट्राई बेसिक क्या होता है, ठीक। ट्राई बेसिक क्या होता है? ट्राई बेसिक 3 H प्लस आयन देंगे या 3 हाइड्रोनियम आयन देंगे एक्वियस सॉल्यूशन में, वो ट्राई बेसिक कहलाएगा, ठीक। जैसे देखो फास्फोरिक एसिड, ठीक ना। जैसे फास्फोरिक एसिड H3PO4, ये 3 H प्लस आयन देंगे, अब PO4 पर 3 निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये ट्राई बेसिक है। साइट्रिक एसिड देखो यहाँ COOH होल थ्राइस, ठीक ना। तो इसका एक ये H निकलेगा, किससे जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन से। ये थ्राइस है तो 3 हो गया, 3 H प्लस निकलेगा। बात समझ में आई? दे आयनाइड इन 3 स्टेप। अच्छा, अब ये भी 3 स्टेप में आयनाइज होते हैं। देखो उधर जैसे जो डाई बेसिक कितने स्टेज में आयनाइज हो रहा था? 2 में। ये कितने? देखो यहाँ H3PO4, H3PO4 वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट किया, क्या बना लेगा जल्दी बताओ? H3O पॉजिटिव, ठीक। हाँ देखो यहाँ ये पॉजिटिव है ना, ये देखो पॉजिटिव बनने लगा ना, भूल गए थे। H3O पॉजिटिव और प्लस, अब इसका एक H प्लस निकल करके H2O से कंबाइन हुआ है ना, तो यहाँ क्या होगा? H2PO4, एक H प्लस निकला है तो इस पर कितना चार्ज आ जाएगा? वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब दूसरे स्टेप में देखो, फिर ये H2PO4
H2O से रिएक्ट किया मान लो, तो इसका एक H प्लस फिर निकलेगा, ठीक। तो क्या बना लेगा, फिर ये बना लिया, और प्लस क्या बचा यहाँ HPO4। अब कितना चार्ज आ गया, 2 आ गया, एक और निकल गया, ठीक। तो अब HPO4 2 निगेटिव चार्ज, अब प्लस फिर ये H2O से रिएक्ट किया तो ये H प्लस निकलेगा, और इसे रिएक्ट करके क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन, ये निकल गया। तो जैसे ही एक H प्लस निकला फिर इस पर एक चार्ज बढ़ जाएगा, 3 चार्ज आ गया। तो ये 3 स्टेप में ये हो रहा। तो 3 स्टेप में जब ये हो रहा है ना, तो अगर ट्राई बेसिक एसिड की अगर बेस से अगर रिएक्शन कराई जाए, ठीक ना, तो 2 एसिडिक साल्ट बनेंगे, 2 क्या बनेंगे, एसिडिक साल्ट बनेंगे, और एक क्या बनेगा, नॉर्मल साल्ट। आओ देखते हैं, देखो यहाँ H3PO4 प्लस NaOH, इसका एक H निकलेगा, इसके साथ जुड़ जाएगा OH के साथ। देखो यहाँ इस तरह से हम इसको लिखें NaOH प्लस H2PO4, H3PO4 हो गया। तो अब ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, बोलो, H2O बना लेगा। बना लिया ना, बनाए ना। तो अब यहाँ क्या बचा, NaH2PO4 प्लस H2O। तो ये साल्ट बनाइए, एसिड बेस से रिएक्ट करता है, क्या बनता है, मगर क्या ये नॉर्मल है, एसिडिक है ये, क्या है ये, एसिडिक साल्ट है ये। इसको अगर पानी में डाल दिया जाएगा कि ये 2 H प्लस आयन देगा कि नहीं देगा, तो जो H प्लस आयन देगा वो एसिड है, और चूंकि ये बेस से एसिड बेस से रिएक्ट करके ये बना है तो साल्ट है, तो एसिडिक साल्ट हुआ। अब फिर इसके बाद देखो H2PO4 और प्लस फिर ये NaOH, एक मालिक्यूल NaOH से अगर ये फिर रिएक्ट किया ये, तो इसका OH और इसका एक H निकलेगा, तो क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा यहाँ। तो यहाँ क्या बचा बता दो, Na एक H निकल चुका है, NaHPO4 बना, ये भी एसिडिक साल्ट है। तो 2 एसिडिक साल्ट बने, मतलब ये हुआ कि अगर इससे अगर 2 NaOH मालिक्यूल, एक ये और एक ये, तो क्या बनेगा, ये एसिडिक साल्ट बनेगा, और एक NaOH जुड़ा तो ये बना जो कि एसिडिक है। और अगर 3 NaOH जुड़ जाए, इससे कंबाइन हो, मतलब इससे अगर एक और कंबाइन हो जाए, एक कंबाइन इससे हुआ है, फिर एक इससे हुआ है, एक और कंबाइन हो जाए, तो क्या बनेगा बताओ, NaHPO4 और प्लस NaOH। तो ये देखो, ये वाला H OH और ये H, ठीक, H2O बन गया, बना ना। तो ये बन गया आपका H2O, और ये क्या बना, नाम बोलो, जल्दी बोलो, NaPO4। हाँ, ये 2 Na है ना, तो Na2PO4, ठीक ना। यहाँ देखो उधर ये NaOH, देखो ये Na और Na2 हो जाएगा ना, यहाँ 2 लिखेंगे, देखो यहाँ 2 लिखना भूल गया, Na2HPO4, ठीक। और देखो यहाँ करेक्शन कर लो, यहाँ ये Na2 होगा ना। अब ये Na2HPO4 रिएक्ट करेगा फिर NaOH से, तो Na2 और Na मिलके कितना हो जाएगा, Na3 हो जाएगा, ये Na3 हो जाएगा, PO4 प्लस H2O। बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। ये एक Na है तो NaH2PO4, अब ये फिर रिएक्ट करेगा इसे, तो Na और Na मिलकर Na के 2 एटम हो गए ना, तो Na2HPO4, ठीक।
अब ये Na2HPO4 और NaOH, अब ये Na के कितने एटम हो जाएंगे? 3, तो Na3PO4 ये बनेगा। ठीक ना? तो इस तरह से ये एसिड का क्लासिफिकेशन रहा, और नेक्स्ट वीडियो में इसकी कुछ प्रॉपर्टी बताई जाएगी, उसके बाद फिर बेस पर बात होगी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँचे उसका नोटिफिकेशन पहुँचे आप तक, इसके लिए आप वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।